क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी हमें वाल्टर सटन और थियोडर बवरी ने दिया था। दोनों ने ऑब्ज़र्व किया, both Wharton and Sutton Boveri observed that the behavior of chromosome और segregation pattern, या जो सेपरेट होने का जो पैटर्न था, जो तरतीब था क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस जब गैमेट्स बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में। मियोसिस कब होता है? जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक गैमेट में चला जाता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे में चला जाता है। was similar to the behavior of or segregation pattern of Mendel's factor। ये जो सिग्रीगेशन पैटर्न था या बिहेवियर था क्रोमोसोम का, वो सिमिलर था जो मेंडल ने जो फैक्टर बताया था, जिसे जीन बाद में नाम दिया गया, उसकी तरह ही था। तो इस थ्योरी के कंक्लूजन में उन्होंने बताया कि जो जीन है इसका स्टेटमेंट जो है, अभी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन है वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड है, पड़े हुए हैं, प्रेजेंट है। और जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस जब गैमेट्स बन रहे होते हैं, वो एक्सप्लेन करता है जो मेंडल्स के लॉज है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ड्यूरिंग मियोसिस के जो मेंडल्स के लॉज है उसे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करता है। अब एविडेंसेस पढ़ते हैं। एविडेंसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 सेल्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एग एंड स्पर्म। इफ़ मेंडल मॉडल इज़ करेक्ट, अगर मेंडल्स का जो मॉडल है, मेंडेलियन मॉडल है, वो करेक्ट है, देन बोथ सेल मस्ट मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटरी। तो दोनों सेल को, दोनों गैमेट्स को, दोनों सेक्स सेल को इक्वल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा हेरिडिटरी के लिए। तो बच्चे में 50% माँ के खसूसियात आएंगे और 50% बाप के। ए स्पर्म हैज़ लिटल साइटोप्लाज्म, जैसे कि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म है वो छोटा है। सो हेरिडिटरी मटेरियल मस्ट बी, और जो ओवम है, जो एग है, उसमें बहुत बड़ा है साइटोप्लाज्म और जो स्पर्म है उसमें छोटा है। सो हेरिडिटरी मस्ट बी रिसाइड या प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट। तो हेरिडिटरी को होना चाहिए कहाँ पर? न्यूक्लियस में होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ सेम है और साइटोप्लाज्म का साइज़ डिफरेंट है दोनों का। नेक्स्ट, सिग्रीगेशन पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, या सिग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन। क्रोमोसोम जब मियोसिस होता है तो हाफ नंबर हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, इसको कहते हैं सेपरेशन या सिग्रीगेशन। वो सिमिलर है मेंडेलियन फैक्टर से। और तीसरा जो एविडेंस है वो है गैमेट्स है वो हाफ कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स के पास होता है हाफ कॉपी, आधी कॉपी या एक क्रोमोसोम हर पेयर का। सेम टू द मेंडेलियन मॉडल इन विच गैमेट हैव हाफ कॉपी ऑफ फैक्टर। मेंडेलियन मॉडल की तरह ही जिसमें गैमेट के पास हाफ कॉपी होती थी फैक्टर की। हमने कहा ना, जीन जो है वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, प्रेजेंट। एंड फोर्थ एविडेंस जो है वो है ईच सेग्रीगेट क्रोमोसोम, हर जो जुदा हुआ क्रोमोसोम है पेयर से, इज़ इंडिपेंडेंट टू द अदर ऑफ द सेम पेयर। एक ही पेयर के जो क्रोमोसोम है जो एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सेम टू द मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर। जो मेंडेलियन लॉ थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ फैक्टर, उसकी तरह ही है।